अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं की रक्षा को लेकर जो बयान दिया है, उससे अमेरिका के हिंदुओं में तो खुशी की लहर है ही, भारत में भी काफी चर्चा जोरों पर है। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा पर खुलकर बात की है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की भीड़ पर हमले और लूटपाट की जो खबरें आई थी, उस पर अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि उनकी रक्षा बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने हिंदू अमेरिकियों के हितों की रक्षा की भी कसम खाई है। देखिए उन्होंने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा। मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये मेरी निगरानी में कभी नहीं हुआ होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। कमला हैरिस अधिक नियमों और उच्च करों के साथ आपके छोटे व्यवसायों को। ट्रंप के बयान पर भारत में भी रिएक्शन देखने को मिला है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये सुनिए। उसका जो हुआ वो पूरे देश में एक हड़बड़ी मचा दिया है। उसके साथ हर देशों के किसी न किसी रूप में संबंध है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध है। और जो हमारे बांग्लादेश में और ये घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया। वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रूप परेशान है। हमारे बहुत इनसे संबंध है, भारत और बांग्लादेश से है हमारा बहुत इनसे, हमारा भारत का और बांग्लादेश का ये संबंध है। और इसीलिए उनको शरण लेना भारत को, वहाँ के राष्ट्रपति को आना पड़ा। अब उनके आने के बाद में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, वो बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी है और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। नहीं रोका जाएगा तो यह जितने भी वहाँ के हिंदू हैं वो परेशान होंगे और उनकी संख्या घटेगी। यह सब देख करके ये अमेरिका को चिंतित होना है और वह चिंता जरूरी है। इस चिंता का समाधान भी भारत को और अमेरिका को चाहिए कि करें, सोचें, जिससे कि इसका समाधान हो और हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार उसको समाधान हो। बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को भड़की हिंसा के बाद वहां की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। तब से बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही कट्टरपंथियों ने वहाँ के प्रदर्शन और वहाँ के पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया और वो हिंदू विरोधी प्रदर्शन कब बन गया लोगों को पता ही नहीं चला। हालात ये हो गए कि हिंदुओं की दुकानों, मकानों और मंदिरों पर हमला किया गया। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 52 जिलों में 205 हिंदू विरोधी घटनाएं हुई। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा हिंदू इन हिंसक वारदातों में मारे गए। हालांकि वहां की कई समितियों का ये दावा है कि मौत का वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा है। वहीं दिवाली पर बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। शेख हसीना की सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हसीना की पार्टी अवामी लीग और गठबंधन पार्टियों के नेता अंतरिम सरकार की कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को उपद्रवियों ने ढाका में जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को भी निशाना बनाया। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में दोबारा भड़की हिंसा के बीच ट्रंप का ये बयान किस तरह के रिएक्शन सामने लाता है, हिंदुस्तान में इस पर किस तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।